Very good morning, student. I am Professor Jasmine Faraz. Again, welcome you on my channel. Today, we'll start second chapter, meaning fundamentals of double entry system. I hope आपको पहला चैप्टर अच्छे से समझ में आया है. कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए. Okay, so we'll start today second chapter, meaning fundamentals of double entry bookkeeping. Now, what we are going to see in this video, meaning definition of double entry system, method of recording accounting information, advantage and classification. These four we are going to cover in this video. Meaning, first we'll see the meaning and definition of double entry bookkeeping. First meaning, double entry bookkeeping system is a more scientific method of recording all monetary transaction in the books of account. Now see here, monetary transaction जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी देखा है. What is the meaning of monetary transaction? That means a transaction which relate only with the cash. monetary सिर्फ पैसे से जो ट्रांजैक्शन होती है, चाहे फिर वो मोड ऑफ कोई भी हो, जैसे कि बैंक से हो, चेक से हो, एनईएफटी से हो, दैट डजंट मैटर. लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? मनी ट्रांजैक्शन होना चाहिए. सो उसे कहते हैं मनी ट्रांजैक्शन. एंड डबल एंट्री में क्या करना है हमको? इज अ मोस्ट साइंटिफिक मेथड. नाउ व्हाई साइंटिफिक मेथड? तो देखो, साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं. रूल्स एंड रेगुलेशन, इसलिए इसको बोलते हैं कि साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट देखते तो और अच्छे से समझ में आएगा. This system owes its origin to Italian merchant Luca Paciolo. ये ऑलरेडी मैंने आपको मेरे वीडियोस चैप्टर 1 में बताया है. और 10th नवंबर, ये डेट आप याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकती है ऑब्जेक्टिव्स. 10th नवंबर 1494 एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे. तो आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए. इंटरव्यू में अभी पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे क्या होता है. So remember that 10th November 1494. Every business transaction involved two persons. See, देखो, two person or account or parties, wherein one is the receiver of benefit and other is giver of the benefit. Dual का मतलब क्या है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? कि डबल टू, एक तो वहां पे टू पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए, अकाउंट, पार्टी, वेयर वन इज द रिसीवर एंड अनदर इज द गिवर. ऑफ कोर्स, अगर एक बायर है और सेलर है, तो सेलर क्या करेगा? अपना गुड्स सोल्ड करेगा, और बायर क्या करेगा? उसके पास से परचेज करेगा. सो वन इज द गिवर एंड अनदर इज द रिसीवर. मतलब एक हाथ से गुड्स खरीदो, दूसरे हाथ से कैश दो. सो दिस इज अ डबल एंट्री सिस्टम. डबल हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम. तो आगे हम यही सीखने वाले हैं कि एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट. तो अपने को दो चीज सीखने हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम. If something comes in the business, something goes out from the business. देखो, यहाँ पे जैसे रिसीवर है तो गिवर भी है, वैसे यहाँ पे अगर कुछ बिजनेस में आता है तो कुछ जाता भी है. अब ये कैसे एग्जाम्पल? तो एक एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज यू परचेज अ फर्नीचर अमाउंटिंग रुपीज 60,000. आपने फर्नीचर खरीदा आपके बिजनेस के लिए 60,000. तो फर्नीचर तो आ गया आपके ऑफिस में, लेकिन क्या चला गया? कैश कम हो गई, कैश गोज आउट. देखो, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर बिजनेस में आया है, लेकिन हमको पैसे पे करना हो पड़ेंगे ना उसको, दुकानदार को. सो 60,000 कैश गोज आउट. सो समथिंग कम्स इन, समथिंग यहाँ पे क्या आया है? फर्नीचर आया है. एंड समथिंग गोज आउट, क्या गया है यहाँ पे? कैश गया है. सो एक हाथ से फर्नीचर लिया और दूसरे हाथ से कैश दिया. दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम. तो आपको समझ में आया है कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है. ओके, नाउ विल मूव फर्दर. अब मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग. अब क्या क्या रिकॉर्डिंग करते हैं हम, कैसे करते हैं? सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग. फर्स्ट इंडियन सिस्टम है और एक इंग्लिश सिस्टम है. नाउ इंडियन सिस्टम मतलब क्या? कि यहाँ पे हम अपने लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती. और इसको ये भी कहते हैं महाजनी देशीनामा सिस्टम. लेकिन ये
सिस्टम जो है साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक मतलब कि अभी मैंने कहा कि जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सब एक्सेप्टेबल होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ये लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं है। ये अपने छोटे छोटे बिजनेसमैन जो बहुत ही कम लार्ज स्केल पे नहीं होता है, उनके स्मॉल स्केल पे बिजनेस होता है, दे फॉलो दिस। लेकिन इसको अप्रूवल ना गवर्नमेंट का होता है ना इनकम टैक्स अथॉरिटी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंग्लिश सिस्टम। अब इंग्लिश सिस्टम में भी दो पार्ट किए हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम और ये जो इंडियन सिस्टम है, दे आर वन एंड द सेम। यहाँ ये दोनों भी साइंटिफिक मेथड फॉलो नहीं करते हैं, दे डोंट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। यूजुअली दिस इज प्रिपेयर बाय अ स्मॉल ट्रेडर, ओके। और इसको, ये दोनों मेथड को ना गवर्नमेंट अप्रूवल देती है ना इनकम टैक्स अप्रूवल देती है। तो हमारे रियल अकाउंट में इन दोनों की फिलहाल कोई जगह नहीं है। तो अब क्या बचा? डबल एंट्री सिस्टम। सो ऑल ओवर वर्ल्ड कौन सी मेथड फॉलो की जाती है? डबल एंट्री सिस्टम, जहाँ पे टू वे ट्रांजैक्शन है, वन कम्स इन, वन गोज आउट, वन इज द रिसीवर, सेकेंड इज द गिवर। सो टू वे, ओके। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन अब प्रॉपरली हम देखते हैं। अब बाटली बॉय, जे आर बॉटली बॉय, अब ये क्या कहता है ये डेफिनेशन? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ टू फोल्ड, अभी तक हम यही देख रहे हैं, डबल मतलब टू फोल्ड इफेक्ट। इट्स अफेक्ट टू अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है, ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स क्या? वन कम्स इन, अनदर गोज आउट, वन इज अ रिसीवर, अनदर इज अ गिवर। So this is the opposite direction. If complete record is to be made, each such transaction, it would be a debit one, another would be a credit. तो अगर ये हम डेबिट करते हैं तो दूसरा अकाउंट हम डेफिनेटली क्रेडिट करेंगे। जैसे हम, हमारे दो हाथ है ना, वैसे अकाउंटिंग के ये दो हाथ है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। It is recording of two-fold effect that has given rise to term double entry system. ये किसने कहा है? जे आर बाटली बॉय। तो ये कुछ कुछ नाम आप याद रखो। देखो यहाँ पे अब उन्होंने बताया एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंस है डबल एंट्री का। तो सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे ये डुअल इफेक्ट सीखेंगे। डुअल का मतलब क्या है, ठीक है, कैसे अकाउंट पहचाने जाते हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जर्नल एंट्री, फिर लेजर सीखेंगे। एक बार ये आपको आने लगा तो ऑटोमेटिकली लेजर टैली होगा, बैलेंस होगा, देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, को बहुत टाइम है अभी तक। एंड देन फाइनली जब आपकी 11th खत्म होने आएगी तब आप उस प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट अच्छे से सीख जाओगे। तो ये हमारा बेसिकली सिलेबस है, ऐसे ये जैसे गोल है वैसे ही हमको जाना है। तो फिलहाल हम सिर्फ ये पार्ट पे ध्यान देंगे, ओके। एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑन द जर्नल एंड नेक्स्ट इज द लेजर, ओके। सो विल फोकस प्रिंसिपल। पहले देखते क्या क्या प्रिंसिपल है। तो देखो पहला प्रिंसिपल क्या है? इन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी टू इफेक्ट होने चाहिए, देयर मस्ट बी मिनिमम। तो क्योंकि डबल एंट्री का मतलब है, डबल मतलब डुअल, डुअल मतलब टू, सो यहाँ पे मिनिमम टू होना चाहिए इफेक्ट। नेक्स्ट, टू अकाउंट मीन्स वन इज द रिसीवर and another is the giver. Now one is the receiver, अभी मैंने बार बार कहा है, एक रिसीवर होगा तो दूसरा गिवर होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, अकेली मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, अकेली मैं पढ़ सकती हूँ क्या? मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ तो मेरे सामने कोई तो स्टूडेंट होने चाहिए जो ये लर्निंग कर रहे हैं मेरे पास से। सो टू वे। नेक्स्ट वन, if one account is debited another is credited, अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो 101% दूसरा अकाउंट क्रेडिटेड ही होगा, ओके। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, every debit has a equal and correspondence credit of same amount, of course जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, अगर फर्नीचर खरीदा है आपने 16,000 का, तो फर्नीचर आया 60,000 का, और उसके बदले देखो फर्नीचर कम्स इन 60,000 और उसके बदले क्या गया? कैश। कैश भी कितनी गई? 60,000। तो सेम अमाउंट, ऑपोजिट डायरेक्शन, वन कम्स इन, अनदर गोज आउट फॉर द सेम अमाउंट। देखो फॉर द सेम अमाउंट फर्नीचर 60 का आया तो कैश भी 60 की गई, ओके। तो ये कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है जो हमें फॉलो करने हैं।
एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री। अब इसका फायदा क्या है, क्यों डबल एंट्री करना है? तो सबसे पहले कंप्लीट रिकॉर्ड, हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड सकते हैं। अंडर दिस सिस्टम ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्ड किया, फर्नीचर हमने असेट साइड में बताया है। एज यू नो कि असेट मतलब क्या, हमारा प्रॉपर्टी ओन बाय द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड असेट। तो असेट इंक्रीज हुआ है। दूसरी तरफ ये क्या है, ये भी असेट है। असेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इमीडिएटली हमको रिकॉर्ड क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया कि 60,000 कैश कहाँ चली गई। तो इमीडिएटली हमको पता चलेगा कि ये 60,000 का फर्नीचर खरीदा है हमने। ओके, मैंने एक आपको कंसेप्ट भी सिखाई थी, मटेरियल मतलब क्या, प्रूफ हमको लगता है हर चीज का। तो ये जब हम परचेस करेंगे तो हमको रिसीट तो होगी फर्नीचर की, हम कुछ भी खरीदते हैं देखो तो हमको कैश रिसीट तो मिलती है। सो कैश रिसीट में इमीडिएटली पता चलेगा कि 60,000 कैश कहाँ गई, तो फर्नीचर हमने खरीदा वहां पे गई। सो कंप्लीट रिकॉर्ड हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है उन्होंने, एक्यूरेंसी इन दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ पे दोनों लिखेंगे, कैश के बुक में भी हम एंट्री करेंगे कि कैश कम हो गई, और फर्नीचर के भी बुक में एंट्री करेंगे कि यस फर्नीचर इंक्रीज हो गया। इट ऑल्सो चेक अरिथमेटिक एक्यूरेंसी। तो ऑटोमेटिकली 60,000 देखो सेम अमाउंट, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अरिथमेटिक करेक्शन भी आता है। नेक्स्ट वन इज बिजनेस रिजल्ट। मतलब क्या, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस गेन्स जो भी है, ऑल दिस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, देयरफॉर इट्स फाइंड आउट द एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट। हम एक्सपेंसेस भी लिखेंगे, इनकम भी लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें समझ में आएगा, तो हमको रिजल्ट भी मिलेगा बिजनेस का, whether we are suffering loss or whether we are getting profit. And the next last one is a common acceptance. Just now I told कि डबल एंट्री सिस्टम को गवर्नमेंट भी अप्रूवल करता है और इनकम टैक्स भी अथॉरिटी अप्रूवल करती है। it is widely accepted by गवर्नमेंट अथॉरिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनकम टैक्स अथॉरिटी। इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सी सिस्टम फॉलो होती है, डबल एंट्री सिस्टम। ओके, आई होप आपको अच्छे से सब डबल एंट्री सिस्टम समझ में आया है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स वी आर गोइंग टू सी, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखो आप जब बचपन में छोटे थे तो आप कोई भी एनिमल्स को देखोगे तो आप बुबू ही बुलाते थे, चाहे वो काऊ हो, डॉग हो, कैट हो। आप पहले स्टार्टिंग में बुबू करते थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगे, आप बाइफरकेट करने लगे, आपको वाइल्ड एनिमल समझ में आने लगा, पेट एनिमल समझ में आने लगा, फर्क करने लगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ एनिमल्स आर देयर बट नाउ you can bifurcate them, which one is the wild animal and which one is the pet animal. so same यहाँ पे भी अब हमें करना है, नंबर ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे आपको अब मिलेंगे, रोज मुलाकात होगी हमें अलग अलग अकाउंट के साथ, लेकिन उनके हमने क्लासिफिकेशन किए हैं। सो सी हियर, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। फर्स्ट मेन बेसिक दो क्लासिफिकेशन होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब ये पर्सनल अकाउंट में भी तीन तरीके के अलग अलग अकाउंट होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हर चीज। ओके, फर्स्ट हम लोग क्या क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। नेक्स्ट इम्पर्सनल में होता है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट के भी दो पार्ट होते हैं, इनकम एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नाउ दिखने में तो ये बहुत बड़ा अकाउंट दिखते हैं, बट मेन अकाउंट में आपको कहती हूँ कि एक ये होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है रियल अकाउंट एंड थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये तीन, ये जो सब पार्ट है ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी, लेकिन मेन पार्ट आपको क्या याद रखना है, क्लासिफिकेशन अकाउंट के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज अ पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज अ रियल अकाउंट एंड थर्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब देखते हैं पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में कौन आता है, नेचुरल पर्सन। मतलब नेचुरल पर्सन मतलब क्या, जैसे शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, ये सब क्या है, नेचुरल पर्सन है। तो उनका अकाउंट जो मेंटेन करेंगे उसे कहते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट, उनके भी अकाउंट्स हो गए ना। आर्टिफिशियल मतलब क्या, बैंक,
कॉलेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब क्या है, पर्सन से ही चलते हैं, लेकिन ये खुद पर्सन नहीं होते हैं, उन्हें चलाने के लिए पर्सन की जरूरत होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन की जरूरत होती है, तो ये आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। एंड रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है, सो रिप्रेजेंटेटिव में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब ये क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो पहले हम एक पिक्चराइज में देखते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, देखो कौन है ये सबके फेवरेट चहीते जेठालाल है। तो इनका अकाउंट जो भी मेंटेन होगा वो अंडर किसके होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मतलब पर्सनल अकाउंट के, मतलब जो भी रूल उनको एप्लीकेबल होगा वो पर्सनल अकाउंट का होगा। अब रूल क्या है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अभी ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अब याद रखो कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है। यस, धोनी साहब भी हमारे पर्सनल अकाउंट में आते। तो जो भी पर्सन नेचुरल पर्सन है, जिंदा पर्सन है, वो सब कुछ, चाहे फिर वो हम हो, हमारे पापा हो, मम्मी हो, टीचर्स हो, बहुत सब कुछ किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। ओके, नाउ आर्टिफिशियल में क्या आएगा, तो जैसे मैंने कहा कि बैंक, एक्चुअली बैंक इज रन बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन, लेकिन अगर हम बैंक अकाउंट जैसे कि एचडीएफसी बैंक, देन कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई बैंक, है ना, ये सब किसके अंडर आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो इनको जो रूल होगा लागू, वही बैंक को भी होगा। गोल्डन रूल हमें सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वो जो रूल इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, वही रूल इनके लिए भी एप्लीकेबल है, जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, जैसे बैंक है वैसे कंपनीज भी है, तो यहाँ पे टाटा का एग्जांपल लिया है, टाटा कंपनी। आप कोई भी कंपनी ले सकते हो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एसबीआई, ऐसे कोई भी आप बैंक, कंपनी, कॉलेज, स्कूल्स, जो भी इंस्टीट्यूट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सब, हमारी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पर्सनल अकाउंट में आएगी। ओके, एंड रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, जैसे मैंने अभी कहा, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्रीपेड रेंट। नाउ सी, सिर्फ सैलरी ये हम एक्सपेंसेस में कंसिडर करेंगे, या थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान देना है, सैलरी सिर्फ होगी तो हम क्या करेंगे, वन से पीछे हो गया। ओके, सैलरी अगर होगी तो आउटस्टैंडिंग, हम पे करना बाकी है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, तो हम किसी के नाम पे लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल मिस्टर रमेश, ठीक है, मिस्टर रमेश को सैलरी देना बाकी है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगी, पर्सनल अकाउंट। नाउ प्रीपेड रेंट, सपोज हमने हमारे जो ऑफिस का ओनर है उसको ऑलरेडी एडवांस में क्या किया है, रेंट पेड किया है, तो यहाँ पे भी हम वो ओनर का नाम, सपोज हम ओनर का नाम मिस्टर किशोर लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव कौन है यहाँ पे, किसको हमने प्रीपेड रेंट किया है, प्रीपेड मतलब एडवांस, किसको एडवांस रेंट पेड किया है, मिस्टर किशोर को। So this all represent these expenses, so that is why this all will come personal account. तो basically हमारे 3 accounts है, first is a personal account, second is a real account, रियल अकाउंट मतलब क्या, अब पर्सनल अकाउंट तो मैंने एक्सप्लेन किया, रियल अकाउंट मींस क्या, ऑल फिक्स्ड असेट, फॉर एग्जाम्पल जो हमको दिखते हैं, आंखों से टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर रियल अकाउंट, मतलब फिक्स्ड असेट या करंट असेट, मींस ऑल असेट कम्स अंडर रियल अकाउंट। ठीक है, जो हम आंखों से देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, दिस ऑल कम्स अंडर रियल अकाउंट। एंड थर्ड अकाउंट क्या सीखा है हमने, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का मैंने बाइफरकेशन आपको बताया है, इसमें हमें सब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहाँ पे इनकम एंड गेन, जो भी हमें इनकम होगा, एक्सपेंसेस होगा, ये सब हम किस में कंसिडर करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में। आई होप आपको समझ में आया है। पर्सनल अकाउंट में हम ये सब तीनों को इंक्लूड करेंगे, रियल अकाउंट में असेट को इंक्लूड करेंगे, और नॉमिनल अकाउंट में जो भी बिजनेस का एक्सपेंसेस होगा, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी पेड, वेजेस पेड,
रेंट पेड, ये सब एक्सपेंसेस है, सो नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर होगी। साथ साथ में इनकम भी कंसिडर होगी, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब बिजनेस के लिए इनकम है, सो ये भी नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर होगी। ओके, नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। अब ये क्वेश्चंस देखो, आपके बुक में कई क्वेश्चन लिया है मैंने। Classify the following account into personal, real and nominal account. तो स्टार्टिंग के आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट जब होगा तो यही आपको पूछेगी, ये ऐसे अकाउंट देंगे अलग अलग और आपको बताएगी कि आप इसका टाइप्स बताओ, क्लासिफाई करो ये कौन से अकाउंट में आता है। जैसे कि मैंने कहा है आपको कितने अकाउंट है हमारे, बेसिकली पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो इस तीनों में हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट देखो क्या दिया है, स्टेशनरी अकाउंट। अब स्टेशनरी, स्टेशनरी खर्चा है, हर वीक में हर मंथ में क्या होता है, ये एक्सपेंसेस होता है बिजनेस को। कभी कभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी दोगे, सो ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस मतलब क्या, नॉमिनल अकाउंट। तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट। ओके, आई होप समझ में आया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट विल सी महेश अकाउंट। अब इमीडिएटली समझ में आ रहा है, यहाँ पे पर्सन का नाम दिया है, तो इसका अकाउंट क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। ओके, नाउ मशीनरी, मशीनरी असेट है, आंखों से दिखती है, सो दिस इज कॉल्ड रियल अकाउंट। ओके, अब बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टेशनरी भी तो दिखती है, तो फिर वो क्यों नहीं रियल अकाउंट। तो देखो कंफ्यूजन दूर कर दो, स्टेशनरी ये एक्सपेंसेस है, हर महीने हर वीक में स्टेशनरी का खर्चा आता है, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपने मेरे पहले से वीडियो देखे होंगे चैप्टर 1 में, तो मैंने वहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का फर्क समझाया है आपको। ठीक है, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार इनकर्ड होते हैं, तो वो हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है। So that is why stationery account will come nominal account and machinery account will come under real account. Okay, I hope आपको ये confusion दूर हुआ होगा। Next, capital. Now capital मतलब क्या, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। अब ओनर कौन होता है, ऑफ कोर्स पर्सन, इंसान होता है। सो कैपिटल अकाउंट विल गो अंडर पर्सनल अकाउंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, लॉस बाय फायर। यहाँ पे लॉस नाम पे ही पता चलता है कि लॉस हुआ है, सो ऑफ कोर्स लॉस ऑल एक्सपेंसेस विल गो नॉमिनल अकाउंट। अभी मैंने मेरे पिछले स्लाइड में ही लिखकर बताया है, पर्सनल अकाउंट में सिर्फ पर्सन्स के अकाउंट आएंगे, रियल अकाउंट में असेट आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन आएंगे। ओके, नाउ पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नाउ इसको क्या कहेंगे हम, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, पीएमसी को हमारे पर्सनल अकाउंट, बिकॉज दिस इज रन बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन। आप फिर से एक बार पीछे स्लाइड में देखो, मैंने वहां पे पर्सनल अकाउंट में भी बाइफरकेट किया था, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, है ना। सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। बिल्डिंग ऑफ कोर्स आंखों से दिखती है, हमारी असेट है, तो ये आएगा रियल अकाउंट में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी एग्जांपल दिया, सब बैंक ये रन बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन, सो दिस विल कम पर्सन अकाउंट। ओके, सो पर्सनल अकाउंट। कॉपीराइट, दिस इज अ इंटेंजिबल असेट, दिखता नहीं है लेकिन असेट है, सो असेट गो रियल अकाउंट। रिपेयर्स, कुछ खराब हो गया, मशीनरी खराब हो गई या और कुछ गाड़ी खराब हो गई, सो खर्चा है। ठीक है, जिनकी फैक्ट्री होती है उनकी मशीनरी तो हर एक दो महीने में कुछ ना कुछ खराब होता ही है, पार्ट रिपेयर करना ही पड़ता है, सो दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सो दिस इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। लैपटॉप आंखों से दिखता है, और लैपटॉप ये रोज लेने की चीज नहीं है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, एक बार ही खर्चा हुआ है। ठीक है, फिर 1 2 3 साल तो हम खरीदेंगे ही नहीं, सो दिस इज अ असेट एंड असेट, ऑल असेट गोज अंडर रियल अकाउंट। देखो अब लाइन से ही देखो, बिल्डिंग, कॉपीराइट, लैपटॉप,
मशीनरी, जो जो असेट है उनको हमने रियल अकाउंट बताया है. एंड लास्ट वन इज वेजेस. वेजेस इज गिवन टू द वर्कर, सैलरी इज गिवन टू द ऑफिसर. फर्क समझो सैलरी का और वेजेस का. सैलरी अकाउंट भी खर्चा है, वेजेस अकाउंट भी खर्चा है, तो बोथ आर कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया. ओके, विल मूव फर्दर. अब ये आप फटाफट बताओ, क्लासिफाई द फॉलोइंग पर्सनल अकाउंट. ठीक है, तो क्या करोगे आप? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. कैश दिख रहा है हमें, सो दिस इज अ रियल अकाउंट. आउटस्टैंडिंग सैलरी, नाउ डोंट गेट कंफ्यूज हियर. अगर सिर्फ सैलरी होता तो वो नॉमिनल अकाउंट खर्चे में जाता, लेकिन आउटस्टैंडिंग है, किसी को तो हमें पे करना है. कोई बंदा है, कोई पर्सन है, तो पर्सन है मतलब ये कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा. ओके, लेकिन अगर ये नहीं देते, सिर्फ सैलरी देते, तो ये एक्सपेंसेस होता बिजनेस का. सैलरी पे करना होती है ऑफिसर को, तो ये खर्चा होता, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता. ओके, नेक्स्ट इज रोहित अकाउंट. अगेन दिस इज अ पर्सनल अकाउंट. फर्नीचर असेट है, सो दिस इज अ रियल अकाउंट. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अगेन दिस इज अ पर्सनल अकाउंट. गुडविल असेट है, सो दिस इज अ रियल अकाउंट. प्रीपेड इंश्योरेंस, अब प्रीपेड एडवांस पेड किया है हमने किसी को, तो पर्सन को एडवांस या आउटस्टैंडिंग दोनों अगर हो गए तो ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा. ट्रेडमार्क्स अकाउंट, ऑफ कोर्स दिस इज अ व्हाट वी कैन से ट्रेडमार्क रियल अकाउंट. कमीशन, कमीशन लिया होगा, पेड किया होगा या रिसीव्ड किया होगा, चाहे इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में. ओके, लोन अकाउंट. अब लोन हम किसको देते हैं? कोई एनिमल्स को तो नहीं देते हैं ना. किसको देते? कोई बंदे को, पर्सन को ही देते हैं, है ना. अशोक लोन या किसी, तो ये अकाउंट किसका आएगा? पर्सनल अकाउंट आएगा ये. ओके, क्यों पर्सनल अकाउंट आएगा? बिकॉज लोन इज गिवन टू द आइदर कंपनी और पर्सन. तो कंपनी भी पर्सनल अकाउंट होता है, और कोई पर्सन होगा, मिस्टर अशोक, मिस्टर किशोर, वो भी पर्सन होगा. सो लोन अकाउंट ऑलवेज कम अंडर पर्सनल अकाउंट. ड्रॉइंग, नाउ ड्रॉइंग मतलब क्या? अमाउंट और कैश और गुड्स विथड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज. तो अगर कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, तो ड्रॉइंग भी क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है. ओके, सो विल राइट हियर पर्सनल अकाउंट. ये याद रखना है, कुछ कुछ बातें अकाउंट कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट डोंट वरी. ड्राइंग और कैपिटल ये दोनों पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद द ओनर, बिजनेसमैन. कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर, बिजनेसमैन. सो बोथ रिलेटेड विद द पर्सनल अकाउंट. इंटरेस्ट, चाहे वो इंटरेस्ट पेड करो या इंटरेस्ट रिसीव्ड करो, है तो इनकम या एक्सपेंसेस, सो दिस विल गो नॉमिनल अकाउंट. ओके, आई होप आपको समझ में आया है. नाउ ये आपके लिए होमवर्क है, अब अच्छे से करो. अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगी. ठीक से पढ़ो. नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी. सो आई होप आपको अच्छा पसंद आया वीडियो. अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर एक दो दिन में मैं आपको वीडियो अपलोड करने वाली हूँ. सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.